सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू अपडेट विथ मी। सो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप गाइज आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सर्वोदय विद्यालय में जो टीचर वैकेंसी निकली है उसके बारे में। सर्वोदय विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती निकली है उसकी जो आवेदन की जो तिथि है वो तो समाप्त हो चुकी है। इसमें जो आवेदन की तिथि है वो तो समाप्त कर दी गई है। फ़िलहाल के लिए इसमें जो आवेदन किए गए हैं काफ़ी संख्या में किए गए हैं और इसमें जो चयन किया जाएगा वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें बताया गया है जैसे कि पीजीटी प्रवक्ता के लिए आपका 12th में 10% जुड़ेगा व स्नातक में आपका 20% होना चाहिए। वहीं स्नातकोत्तर की बात की जाए तो उसका आपका 30% लिया जाएगा और जो बीएड आपने डिप्लोमा किया है उसका 10% तथा अनुभव का 10 मिलेगा आपको। और योग जो है वो 80 नंबर का यहाँ पे बनेगा व आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा 20 नंबर उसके रखे गए हैं। तो टोटल मिलाकर आपके 100 नंबर का ये पूरा प्रक्रिया रहेगी। और वहीं आपको सहायक अध्यापक है जो कि एलटी ग्रेड के लिए आपकी 12th में 20% जुड़ेगा व स्नातक में आपका 30% और स्नातकोत्तर का आपका 10% व बीए जो आपने डिप्लोमा किया है उसका आपका 10% यहाँ पे लिया जाएगा व आपका अनुभव का 10% और योग यहाँ पे 80 बनेगा व आपका 20 का साक्षात्कार लिया जाएगा। तो ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा जिसमें आपको 20 नंबर का इंटरव्यू देना होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि जो आवासीय विद्यालय में अनुभव रखने वाले जो छात्र होंगे उनको 2 अंक दिए जाएंगे और जो अनावासीय अभ्यर्थियों को 1 अंक मिलेगा। और वहीं इन्होंने ये भी बताया गया है कि अधिकतम अंक जो हैं वो 80 अंक जो स्नातकोत्तर और इंटरमीडिएट बीएड व अनुभव के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि इन नंबरों के आधार पर जो आपका एकेडमिक बनेगा यानी कि आपकी मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी तो इसका जो है एकेडमिक जारी नहीं की गई है। हालांकि जैसे इसकी एकेडमिक जारी की जाएगी आपको सर्वोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे तो उन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और इंटरव्यू के लिए जल्द ही इसकी डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी। और जैसे ही इसकी जो डेट है इंटरव्यू की अनाउंस की जाएगी तुरंत वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रखिए क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक किए जाएंगे। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर पर। और ये खबर है जो कि यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि के फाइनल होने का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो फ्रेंड्स ये जो है यूपी टीजीटी परीक्षा को लेकर है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथियों के कंफर्मेशन को लेकर अभ्यर्थियों में बेचैनी का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो 3 बार टल चुकी है और टीजीटी परीक्षा है जो 2 बार टल चुकी है। और उसके बाद अभ्यर्थी हैं जो लगातार जो है इसकी फाइनल एग्ज़ाम डेट घोषित कराने के लिए आयोग का चक्कर लगा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसकी डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी एग्ज़ाम की। क्योंकि काफ़ी जो है इसकी एग्ज़ाम की डेट डिले हो चुकी है। आयोग जो है हर बार इसकी डेट जो है वो बढ़ा देता है। कहीं ना कहीं इससे जो छात्र हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। विगत दिनों अभ्यर्थियों ने जब शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अध्यक्ष से मिलने और परीक्षा तिथियों के फाइनल करने की बात करने की कोशिश की तब पता चला था कि अध्यक्ष फिलहाल परीक्षा संबंधी मामलों को लेकर लखनऊ दौरे पर हैं। फिलहाल इस बात के लगभग सप्ताह भर बाद भी आयोग में तिथियों को फाइनल नहीं किया है जिससे अभ्यर्थी लगातार इसमें धरना दे रहे हैं और इसकी जो एग्ज़ाम डेट घोषित करने की मांग रख रहे हैं। लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना दे रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट जारी की जाए। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग जब तक इसकी डेट जारी नहीं कर सकता है, जब तक शासन से इसकी मंजूरी नहीं मिलेगी, इसके लिए जो है अध्यक्ष साहिबा लगातार लखनऊ दौरा कर रही हैं कि शासन की तरफ से जल्द इसकी डेट घोषित करने की बात की जाए। और जैसे ही शासन की तरफ से इसकी मंजूरी मिल जाएगी, हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसकी जो डेट है वो अनाउंस कर देगा। लेकिन जो इंतज़ार है छात्रों का बहुत हो चुका है इसमें और लगातार जो है वो डेट जो है बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये डेट जो है वो डिले करनी पड़ती है।
और बता दें आपको कि विगत दिनों आयोग ने संकेत दिए थे व पीजीटी को लेकर एक नया नोटिस भी जारी किया था, जिसमें लिखा था कि पीजीटी परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में कराई जाएगी। लेकिन टीजीटी परीक्षा को लेकर अभी भी स्थिति जो है वो असमंजस में है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जो टीटीसी परीक्षा है उसकी जो तिथि है 21 व 22 जुलाई को तय की जा रही है कि 21 और 22 जुलाई में ये परीक्षा करा ली जाएगी। अब देखना ये होगा कि शासन जो है क्या इस पे मंजूरी देता है, क्या ये परीक्षा 21-22 जुलाई को हो पाएगी या नहीं, या फिर भी टलेगी। तो इसकी खबर जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी खबर पे। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो परिणाम है जुलाई में जारी किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 910 पदों पर चयन के लिए 16 और 17 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो जुलाई में घोषित करने की तैयारी है। और जैसे ही इसका जो परिणाम है वो जुलाई में जारी किया जाएगा, उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि अगस्त में इसके साक्षात्कार कराने की तैयारी है, क्योंकि लिखित परीक्षा का जो परिणाम है घोषित करने के बाद ही इसका साक्षात्कार किया जाएगा। और अब हम बात करने वाले हैं आज की अंतिम लास्ट खबर पर, जो कि है स्कूल के बचाने के लिए गांव-गांव जाकर बच्चे खोज रहे हैं शिक्षक, क्योंकि 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के विलय संबंधी आदेश जारी हो चुका है। और यह स्कूलों के विलय को रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों से भी मांगा है समर्थन, और शिक्षक जो हैं वो गांव-गांव जाकर बच्चों का नामांकन कर रहे हैं, जिससे उनके विद्यालय में 50 छात्र हो जाएं और उनका विद्यालय जो है वो मर्जर होने से बच सके। स्कूलों की इस विलय प्रक्रिया को रोकने के लिए तमाम जगह इसके आंदोलन चलाए जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्कूलों का विलय हो जाने से जो सरप्लस शिक्षक हैं वो कहाँ जाएंगे, वहीं आपको बता दें कि जो प्रधानाचार्य हैं वो कहाँ जाएंगे। तो सरकार के इस विलय प्रक्रिया के फैसले से कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आखिर इन समस्याओं का निस्तारण कैसे किया जाएगा? अब सरकार क्या इस फैसले को वापस लेती है, या फिर स्कूलों का जो विलय है वो रोका जा सकता है? देखना होगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद साथी।